राधे फ्रेंड्स, वेलकम है आप सब काश के हमारे न्यू ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। अभी बज रहा है 11। काम तो बहुत देर हो गया। आज हमारा सारा काम 8:45 तक हो गया था क्योंकि हस्बैंड आज बहुत जल्दी चले गए थे। और मैं खा रही हूँ जैसे चश्मा मैं लगाने जा रही हूँ ये साड़ी का फाल। और ये इसमें फाल लगा था, कितने दिनों से फाल लग के रखा था, पर ये फाल उल्टा लगा था, कोई और लगा था। मेरे से कभी आज तक ऐसा नहीं हो कि फाल उल्टा लगा हो, ये कोई और लगाया था। तो मेरी परेशानी कम नहीं हुई और बढ़ गया। खोलो लगाओ फिर से, तो वही फिर से मैं लाई हूँ, तो लगा रही हूँ फाल। और उसके बाद मिलते हैं थोड़ी देर बाद। और मेरे गले में आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं क्यों कुछ पहनी नहीं हूँ ना, तो पता नहीं क्यों क्या हुआ है। कुछ भी पहन रहे इतनी ज़्यादा खुजली हो रही, इतनी ज़्यादा, और दाना दाना हो जा रहा है। देखिए जैसे यहाँ पे हुआ है ना, ये कल कैसे ही यहाँ तक हो गया था। कुछ भी पहन रहे इतना ज़्यादा चुभ रहा है, खुजली हो रहा है, दाना दाना पूरा। बीच में तो पीला पीला सब हो गया था, तो इसीलिए मैं कुछ दिन के मतलब 1-2 दिन के लिए थोड़ा सा यहाँ गले पे पूरा घाव टाइप हो गया है, तो मैं निकाल दी हूँ। अब मैं धागा, कुछ खाना होता है तो पहन लेती हूँ, एक धागा पहन लेती हूँ। देखिए हम हमेशा चैन ही पहनते हैं, इसी वजह से वो चैन हमेशा सिंपल है तो मुझे पसंद भी है और चुभता उभता नहीं है। लेकिन इस टाइम क्या हुआ है, चैन भी पहन रहे हैं तो वही हाल हो जा रहा है, पूरा कटे कटे जैसे हो गया है। तो इसी वजह से मैं निकाल दिया। बहुत जलन हो रहा है, पानी पड़ रहा है, तो जैसे लग रहा है कि मिर्च लगा है, तो पाउडर लगा के छोड़ दिए निकाल के थोड़ी देर। तो फ्रेंड्स यहाँ मैं लगा रही हूँ फाल, और फाल को पहले मैंने खोल लिया है क्योंकि ये जो लगाया था उल्टा फाल लगा दिया था, तो अब मैं फाल लगा रही हूँ। तो आज देखते हैं, मतलब जब पहले था ना, तो पहले मैं 6-7 साड़ी में एक दिन में फाल लगा लिया करती थी काम करने के बाद। लेकिन अब मेरे कमर में जब से चोट लग गई ना, तो मेरे से बिल्कुल मतलब बैठा नहीं जाता। अभी देखिएगा मैं आगे कभी इसका सहारा लूँगी, कभी उसका सहारा लूँगी, तो इस वजह से अब ज़्यादा नहीं लग पाता है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ, और आँख में भी प्रॉब्लम हो गया है, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कुछ न कुछ करती रहूँ, कभी भी मैं खाली नहीं बैठती है। तो थोड़ा थोड़ा देखिए हमारी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, पहले क्या था अब क्या है, तो इस समय हमें अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही काम करना है। तो बेशक हमारे मतलब चोट लगा था, मेरी हड्डियों से मुझे नहीं बैठा जाता है, लेकिन ठीक है अगर करेंगे ना, थोड़ा थोड़ा ही करेंगे तो भी नहीं 1 दिन में 2 दिन में होगा। लेकिन अगर पड़े रहेंगे तो क्या मिलेगा। तो कभी भी हम खाली नहीं बैठना चाहते हैं। हर हाउस वाइफ को ना, हाउस वाइफ हो चाहे कोई भी हो, खाली बैठने से ना क्या होता है कि शरीर में जंग लग जाती है, और जो दिमाग में कचरा भरता है ना, कुछ करते रहो या मन देखो, मतलब वैसे ना तो हमें ज़रूरी कमाना ही चाहिए सच में। मतलब नहीं कमाने वाले का कोई इज्जत नहीं होता है। और देखिए घर का भी काम है जो, वो तो हमारी जिम्मेदारी है, वो कोई काम नहीं होता है। क्योंकि देखिए मतलब जब बाहर जाके नहीं कमा रहे हैं तो घर ही में 2 पैसा कमाना है, कमाने वाले की ही इज्जत होती है। देखिए जो वाइफ मतलब वर्किंग वाइफ हो, बाहर भी कर रही है, घर में भी कर रही है, वो भी तो कर रही है, तो उसका इज्जत में, एक हाउस वाइफ की इज्जत में कोई मतलब कोई इज्जत नहीं करता। क्योंकि बैठा हुआ इंसान किसी को पसंद नहीं होता है। काम करते हुए रहो तो खुद के लिए भी अच्छा रहता है, शरीर के लिए भी अच्छा रहता है। हेलो एवरीवन, राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम है आप सबका हमारे न्यू ब्लॉग में। तो इस समय इतना ज़्यादा मौसम ख़राब होगा, आप लोग कहेंगे डेली मौसम का, तो सच में मौसम का यही हाल हो गया। जैसे लग रहा है सावन भादो आ गया है। और आज बहुत तेज़ लगन भी है, जिसके घर शादी है और उसके घर इस तरह का बारिश वारिश आ जाए तो पूरा इज्जत ख़राब हो जाएगा। लेकिन क्या किया जाएगा, कुछ भी अपने हाथ का नहीं है, बस प्रे कर सकता आदमी कि हे भगवान बारिश ना आए, इज्जत बचा लीजिए। अब बहुत तेज़ बादल लगे हैं, मतलब अभी मैं आप लोग को इधर दिखाती हूँ कितने बादल लगे पड़े हैं, और बहुत तेज़ आंधी आ रही है बाहर।
ऐसा ना मतलब पहले था कि लोग कहते थे कि जून की शादी में बारिश आएगा, अप्रैल, ये अप्रैल का कोई भी डेट ऐसा नहीं है जो लगन का डेट हो और बारिश आंधी तूफान ना आया हो। इस बार लग रहा है ना कि जून के सारे लगन बच जाएंगे, अप्रैल मई वाले सारे खंडित होंगे, ऐसा ही कुछ लग रहा है, क्योंकि जब भी ऐसा होता है ना तो यही होता है। देखिए, कोई भी आपसे पूछे ना कि आप क्या करते हो, तो अगर आप कहो ना कि हम हाउस वाइफ हैं, घर पे ही रहते हैं, मतलब काम करते हैं, तो और कोई कहे कि हाँ हम वर्किंग हैं, हम घर भी संभालते हैं और मतलब पैसे भी कमाते हैं, तो दोनों की अलग अलग छवि उसके मन में तैयार होगा कि हाँ ये देखो घर भी संभाल रही हैं और प्लस अपने सेल्फ डिपेंडेंट भी हैं, तो उसका एक अलग सा इमेज तैयार हो जाएगा और उसी से वो आपकी इज्जत करेगा, उसी से वो तय कर लेगा कि कितना इज्जत आपको देना है, कितना इज्जत उनको देना है। ये मैं बहुत अच्छे से समझ गई हूँ। आप लाख में घर में कम काम कीजिए ना, उस घर के काम का कोई गिनती नहीं होता है। सच में ना अब महसूस होता है कि नहीं, हम हाउस वाइफ को ज़रूर कमाना ही चाहिए, अपने भर का ही कमाए, कम कमाए ज़्यादा कमाए, लेकिन कमाना चाहिए। तो यहाँ थोड़ा बहुत शॉपिंग करके आया था, मतलब जो किराने का सामान ख़त्म हुआ था, पूरा तो नहीं आया क्योंकि सारे सामान थे, छूट फूट सामान ख़त्म हुए थे। जैसे तो ये कुछ एक्स्ट्रा पतिदेव जाते हैं दुकान पे ना, तो कुछ जैसे मंजन वो भी था, लेकिन रोज़ रोज़ ख़रीद के लाना हमें अच्छा नहीं लगता। तो जब वो बाज़ार जाते हैं तो जो चीज़ें जैसे ये कुछ चीज़ें जो आई हैं ना, ये 2-3 महीने एक्स्ट्रा भी रहे तो भी काम चल जाएगा, तो ऐसे ही वो बाज़ार करके लाते हैं। तो यही मैं कह रही थी ना कि कभी भी खाली नहीं बैठना चाहिए। खाली बैठने से क्या होता है ना, दिमाग में खिचड़ी पकती है, और कहते भी हैं ना कि बर्तन में खिचड़ी पके तो सेहत के लिए फ़ायदेमंद होता है, लेकिन दिमाग में खिचड़ी पक के ना वो बहुत नुकसान करता है। तो देखिए, बैठने से लगता है ना कि हम बैठे हैं, आराम फरमा रहे हैं, और आराम करने से हमको बहुत अच्छा लगता है कि आराम कर रहे हैं, फ़ोन देख रहे हैं, लेकिन ये कहीं न कहीं हम लोग अपने शरीर के लिए घातक कर दे रहे हैं। ये शरीर में जंग लगा देता है। आराम ऐसी चीज़ है ना, आपको अपाहिज बना देगा, और अपाहिज जैसे हम लोग एक हाउसवाइफ होती है ना, तो अपाहिज जैसे ही हो गए। देखिए, ये वर्ड बुरा लग रहा है, जब हम दूसरे पे आश्रित होते हैं तो हमें 10 रुपए की भी ज़रूरत पड़ती है ना, तो हमें दूसरे पे आश्रित होना पड़ता है, दूसरे का मुंह देखना पड़ता है। वो इंसान क्या पता उसके पास है कि नहीं है, देना चाहता है कि नहीं देना चाहता है। तो डेली डेली मतलब जब भी ज़रूरत पड़े, बेशक हस्बैंड लोग सब करते हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि सबके हस्बैंड करते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों बहुत शर्म आती है मतलब ज़रूरतें अपनी बताने में। अगर हम लोग हस्बैंड के साथ कंधे से कंधे मिला के चल सकते हैं ना, तो लगता है कि हाँ हम अपने खर्चे उठा ले रहे हैं तो हमें मांगना नहीं पड़ेगा। कुछ कुछ जेन्युइन खर्चे हैं जो सबको चाहिए ही होता है, दवा के, कपड़े के, अपनी ज़रूरतों के, फ़ोन के रिचार्ज, कुछ जेन्युइन खर्चे को करने ही करने होते हैं। तो हस्बैंड लोग के ऊपर भी बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, तो वो भी पूरा करते करते थक जाता है। देखिए, आज इतनी महंगाई है ना कि एक कमाने से कुछ नहीं होने वाला है। तो हम हाउसवाइफ को ना काम के साथ साथ, घर के काम के साथ साथ, कुछ बहुत लोग तो होते हैं ना कि घर के काम भी प्रॉपर वो टाइम से नहीं करते हैं, कि मतलब उसी में लेके उनको पूरा सुबह से शाम तक हो जाता है। जैसे आप कुछ एक्स्ट्रा काम कर रहे हो, जो ड्यूटी जा रहा है, जो वर्किंग वूमेन है, तो वो तो आती है तो फिर शाम को ही काम, अगर आप कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हो और काम बाकी है तब तो समझ में आ रहा है, लेकिन अगर सिर्फ घर ही का काम है, वो भी इस टाइम का उस टाइम, उस टाइम का उस टाइम हो रहा है, तो ये भी ठीक नहीं है। तो जब मैं पहले भी नहीं करती थी, पहले तो मैं कभी खाली बैठती ही नहीं थी, सिलाई इतना ज़्यादा करती थी, लेकिन मतलब ये है कि घर का भी करती थी, किसी और का भी करती थी,
तो पैसे वाला नहीं करती थी, लेकिन मैं कभी बैठती नहीं थी खाली, मतलब लेकिन अब समझ में आ गया कि किसी का काम करने से ना, फ्री वाला काम किसी का हो मत करो, क्योंकि शरीर का भी नुकसान होता है एक दिन। और वही चीज़ अगर हम पैसे वाला करेंगे तो हमारे पास 2 पैसे पड़े रहे, और शरीर का नुकसान होता है और समय का भी बर्बादी होता है। और लोग तभी तक आपको चाहते हैं जब तक उनका फ्री का करो, जिस दिन नहीं करोगे ना फिर वो पूछेंगे नहीं। इतना हमने किया है जिसका, वो आज मेरे खुद के कपड़े अब टेलर के पास जा रहे हैं सिलने, दिक्कत ऐसी हो गई, वरना मैं किसका नहीं सिलती थी। तो देखिए कभी भी खाली नहीं बैठना चाहिए। अभी है ना, हमें थकान हो गया है बहुत ज़्यादा, अब नहीं, अगर थक गए ना तो फिर बैठ के ही जो काम करने वाला होता है वही मैं लेके बैठ जाती हूँ। मुझे बिल्कुल खाली बैठना पसंद नहीं होता है, जैसे लगता है कि और थक रहा है आदमी, और थक रहा है। आजकल है थोड़ा सा ना, मेरा मतलब इशू चल रहा है, तो मैं बैठ जाती हूँ तो थोड़ी देर आराम हो जाता है, जैसे बैठ के काम कर लेते हैं तो उसी में मेरा आराम भी हो जाता है और प्लस काम भी हो जाता है। तो ऐसे ही मैं मैनेज करती हूँ। वैसे यूट्यूब का काम करने बहुत सारे काम बढ़ जाते हैं। तो जैसे मैं काम की और बहुत ज़्यादा मतलब काम ख़त्म हो, बहुत ज़्यादा थकान हो गया, तभी लगे कि नहीं कुछ करेंगे, तो उतने देर में हम यूट्यूब का बैठ के ही काम कर लेंगे, लेट के ही कर लेंगे, ताकि कोई भी हम 2-2 मिनट का मतलब, अब ऐसा समय हमारे पास हो गया ना कि हम अपने आप को इतना बिजी कर लिए हैं कि किसी का बात सुनने का वक्त ही नहीं मिलता है। और 2 मिनट का टाइम मिलेगा ना तो उसमें भी मैं एक शॉर्ट डाल लेती हूँ कि चलो बैठे बैठे एक शॉर्ट ही एडिट कर लेते हैं, डाल लेते हैं। तो ऐसे ही मैं अपना समय को यूटिलाइज़ की हूँ कि कोई किसी की तरफ हमें देखने का टाइम ना मिले, मतलब फालतू चीज़ों की। ये नहीं है, परिवार की जिम्मेदारियाँ मैं बखूबी निभाती हूँ, ऐसा हर हाउसवाइफ निभाती हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि काम के मतलब मैं किसी के तरफ फालतू जो बकवास बैठ के होता है, पंचायत होती है, वो सब मैं नहीं करती हूँ। अब ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोन से भी मैं दूरी बना ली हूँ, फ़ोन बहुत कम फ़ोन मैं करती हूँ, वो भी चुने हुए लोग का, वो भी बहुत ज़रूरत होती है तो, वरना फ़ोन भी मैं बहुत कम लोगों का अब उठाती हूँ, गिने चुने हुए लोगों का। तो देखिए जब हम फ़ोन में भी लग जाते हैं कई घंटों मिल जाता है, जब हम काम करते रहते हैं, आप लोग देखते होंगे अक्सर झाड़ू वगैरह में लगाती हूँ तो उसी में किसी का कॉल आ गया तो बात कर, अब मैं प्रॉपर बैठ के घंटों घंटों किसी से बातें नहीं करती हूँ, क्योंकि वो हमारा टाइम बेकार चला जाता है। तो उसमें हम थोड़ा बहुत 2-4-10 मिनट जैसे 3-4 बहन हम लोग हैं, तो कभी किसी का आ गया कभी किसी का, तो वो भी काम करते हुए वक्त, ये नहीं है कि हम पूरा प्रॉपर घंटों बैठे बात कर लिए। तो ऐसे ही आजकल हमारा मतलब हम अपने आप को इतना बिजी कर लिए हैं कि किसी के लिए वक्त ना बचे। तो जब हम फालतू के बैठे रहते हैं ना तो दिमाग में निगेटिविटी भरती है। कहते हैं खाली दिमाग शैतान का घर, तो इधर की बातें उधर की बातें, फला ने ये कहा, फला ने वो कहा, फला को फ़ोन करो, चिला को फ़ोन करो, तो ये सब निगेटिविटी भरते भरते ना ओवर थिंकिंग का शिकार हो जाता है आदमी, और उससे कुछ नहीं होता, अपने आप का नुकसान करता है आदमी। अगर हम बाहर भी नहीं जा रहे तो हम अपने घर का ही प्रॉपर काम करें, कुछ सोचें, कुछ अच्छी चीज़ों को सीखने में टाइम लगाएं। मतलब ये इंसान का एज, हर एज में इंसान कुछ न कुछ सीखता ही है। तो अपना फिर कभी भी अपने ये जो कीमती समय है ना वो फिर कभी लौट के नहीं आएगा, जो आज निकल जाएगा वो कभी लौट के नहीं आएगा। तो कभी भी हाउसवाइफ को तो खास कर, क्योंकि हाउसवाइफ के पास सबकी बातों सुन सुन के स्ट्रेस होता है, तो उनको तो और ही अपने जीवन में मस्त रहना चाहिए। दिनचर्या ऐसी कर लो कि किसी के पास बैठने का उतना ज़्यादा टाइम ना हो फालतू चीज़ों के लिए, वरना हम जहाँ ज़रूरत पड़ती है टाइम देने का वहाँ टाइम भी देना पड़ता है। लेकिन फालतू चीज़ों के लिए अगर बैठ के कोई पंचायत कर रहा है ना तो उसमें अगर हम बैठेंगे तो हाँ में हाँ मिलेंगे, उससे खुद की निगेटिविटी बढ़ेगी, खुद तो कुछ कर सकते नहीं, दूसरों के पीछे पड़े रहेंगे। तो उससे अच्छा है कि अपना काम करो, अपना समय वो करो। देखिए समय जो चला जाएगा वो कभी नहीं आएगा, वो आपको अंदर से अंदर कल रियलाइज़ होगा कि हमने अपनी ज़िंदगी को कैसे बर्बाद कर दिया। तो क्यों न समय रहते ही सुधर जाए।
क्यों न समय रहते ही अपनी स्थितियों को सुधार लें। वैसे भी बहुत समय ऐसा है कि हम लोगों ने बर्बाद कर दिया है, पर मतलब सबकी बातों को सुन के कोई नहीं करने दे रहा है, ससुराल वाले नहीं करने दे रहे हैं, भाव नहीं करने दे रहे। जब हम लोग जहाँ चाह है वहाँ रहा है। अगर हम लोग चाहें कुछ करना ना तो ज़रूर रास्ते निकलेंगे। मेरे यूट्यूब में इतने स्ट्रगल मतलब इतनी ज़्यादा परेशानियाँ आई करने में, बहुत ज़्यादा ब्रेकअप, यहाँ तक कि एक बार मैंने चैनल खोला भी और बंद भी कर दिया। लेकिन फिर भी आज हम ना रुके नहीं। हम फिर चलता हुआ चैनल बंद, कितनी मुश्किलें मेरे सामने आई थी, खड़ा कर दी गई थी, लेकिन फिर भी आज हमने हर लोगों की बातों को इग्नोर किया कि हाँ, अब चाहे मुझसे कोई गुस्सा रहे, चाहे कोई, पे मैं करूँगी तो करूँगी। तो ऐसे अगर रास्ते निकाले जाएंगे ना तो जो अपने आप यूनिवर्स आपको रास्ता देना शुरू कर देगा। अगर हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे ना तो फिर कोई रास्ते नहीं मिलेंगे। हम अपने आप को इससे मतलब अपाहिज करते जाएंगे। देखिए, हाथ पैर ही ना रहना अपाहिज नहीं होता है। खाली बैठे रहे दिन भर आराम फरमाते रहे तो हाथ पैर रहते हुए भी अपाहिज हो जाता है इंसान। तो यहाँ हो गया था रात और आ रही है बारात, और बहुत ज़्यादा इस टाइम बारिश हो रहा है देखिए, और बगल में बारात आ रही है। तो फ्रेंड्स, आप सब कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप सबको थोड़ा भी हमारा सजेशन अच्छा लगता है कि नहीं लगता, या फिर कोई कमी होगा तो ज़रूर बताइएगा। देखिए, बारात आ गई। मैंने अपने किचन में से ही खड़ा होकर गैस के पास से थोड़ा सा जूम करके लिया है, वरना मैं बाहर बहुत उजाला था तो मैं नहीं गई थी, और दूर से कोई क्या देखा तो यहीं से मैं थोड़ा सा जूम करके ले ली हूँ। ऐन वक्त पे बारात आने के टाइम में ही बारिश शुरू हो गया था। तो देखिए, बारात अभी पूरी आई भी नहीं थी, जितनी गाड़ियाँ आई थी खाना खिला के भेजते गए लोग। और देखिए, यहाँ बच्चे लोग डांस कर रहे थे जो बाराती आए थे लोग। तो दीवार के पास से मैं थोड़ा सा ली थी, तो यहाँ मैं म्यूजिक नहीं लगाई, म्यूजिक से कॉपीराइट आ जाता है इस वजह से। और अगर बारिश नहीं होता है तो बारात की खूबसूरती और बढ़ जाती, पर इस टाइम बारिश बहुत ज़्यादा हो रहा है और मैं छाता लगा के और वो शूट कर रही हूँ। तो जूम की हूँ तो नहीं पता चल रहा है, और बच्चे लोग उसी में डांस कर रहे हैं। हेलो एवरीवन, राधे राधे फ्रेंड्स। बिंदी गिर गया है तो अभी मेरा सारा काम हो चुका है, 10:15 हो गया। अभी बारात आया है, थोड़ा सा हमने दूर से, अब रूम में से कोई क्या लेगा तो जूम करके थोड़ा थोड़ा लिए हैं। और हम बहुएँ हैं तो सारी ये सब बारात देखना, ये सारी चीज़ें मायके तक ही रहता है, और जब ससुराल में आ जाते हैं तो ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती है हम लोग का। तब जो दरवाजे से भी बारात निकलती है तो नहीं देख पाते हम लोग। तो मैं छत पर से अपने रूम में इसी किचन में से जूम करके थोड़ा सा ले ली हूँ। तब मेरा किचन का सारा काम हो गया, खाना पीना सब कुछ हो गया है, और अब चलते हैं रूम में। अब ब्लॉग को करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तो फ्रेंड्स, अगर आप सबको ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। और इस पर आज कोई बात नहीं, उनकी मर्ज़ी में सबकी खुशी होती है। और थोड़ा मतलब बारिश हो गया है, उनका इज्जत सब बेकार हो गया है, लेकिन क्या किया जा सकता है, अपने बस की बात नहीं है। एक लड़की हो या लड़का की शादी में जब बारिश होता है बहुत छीछा लेदर हो जाता है। और दोपहर तक तो आंधी आंधी आया, जैसे ही बारात आना शुरू हुआ वैसे बारिश स्टार्ट, जैसे ही द्वार पूजा होने गया और तेज़ बारिश, बिजली और तेज़ आंधी, मतलब सब छीछा लेदर हो गया है समझिए। तो अब पता नहीं सारी बारात कोई खा रहा है कोई नहीं खा रहा है। गए कुछ बाराती चले भी गए, तुरंत नाश्ता पानी करा के, अभी बारात पूरी आई भी नहीं थी और तभी जो गाड़ी आई थी वो खिला के भेज दिया गया। तो यही होता है बारात, भगवान न करे किसी की इज्जत में ऐसे बारिश वारिश आए, लेकिन क्या किया जाएगा। चलिए करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। राधे राधे।